हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत लिन से होती है, जिसके ब्लड में कुछ खास था, यानी कि उसके ब्लड से किसी की भी बीमारी को भगाया जा सकता था। लिन को बेचने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ ये ग्रुप का हायर ये भी आया था। एक्चुअली में ये कोई एक जेनेटिक डिजीज था, जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था। इवन डॉक्टर ने उसे बोला था आपके पास सिर्फ 1 साल ही बचा है। ये लिन पर 100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला था, पर लिन तो वहाँ थी नहीं। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। 2 दिन पहले ये लिन से मिला था। लिन का ओनर बोलता है ये कुछ बोलती नहीं है, इवन स्टूपिड भी है, पर आप इसका ब्लड चेक कर सकते हो। ये लिन के हाथ पर कट मारकर उसका ब्लड टेस्ट करता है और सोचता है मैं तो बेटर फील कर रहा हूँ। वो लिन को खरीद लेता है। ये की आंटी ये को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके सामने अच्छे बनने की नौटंकी करती रहती है। कोई डॉक्टर मिला क्या? ये बोलता नहीं, पर मुझे एक लड़की मिल गई है। लिन ये को प्यार से देख रही थी। ये का भाई जू बोलता है आपने इस लड़की पर 100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से गंदी सी स्मेल आ रही है। ये अपने सर्वेंट्स को बोलता है इसे शावर करा दो, इवन बॉडी चेकअप भी कराना होगा। हाउसमेट्स बातें कर रही थी ये की सगाई हो गई है, फिर भी एक लड़की को लेकर आया है। तभी वो देखते हैं लिन नहीं मिल रही। लिन ये के रूम में कुछ पेपर्स ढूंढ रही थी, इवन एक पेपर अपने पास भी रख लेती है। तभी ये आने वाला था, इसलिए वो छुपने लगती है कहीं पकड़ी ना जाए। ये बोलता है तुम यहाँ हो और उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। अगर आज के बाद कहीं भागने की कोशिश की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा ओनर सिर्फ मैं हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी का यूज करना है अपने लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लिन का मेकओवर करता है और लिन को देखता रह जाता है ये ड्रेस अच्छी है ना? जू बोलता है ये ड्रेस सबसे ज्यादा अगली है। ये सोचता है लिन को मैं नॉर्मल बनाकर रहूंगा। एक्चुअली में लिन यहाँ कोई मकसद से आई थी। वो बोलती है सबको पे बैक करना होगा। ये सोचता है लिन को जल्दी सब सीखना होगा, जैसे वो नॉर्मल होगी उसका ब्लड और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बोलता है मैं ही उसके क्लोज जा सकता हूँ। ये लिन को शावर लेना और खाना भी सिखाता है। ये बोलता है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। लिन सोचती है इसे तो लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं सीईओ कैसे बन गया। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो बोलता है वो डॉक्टर क्लब में आने वाला है। लिन बोलती है मैं यहाँ से निकलने का ट्राई करूंगी। वो लड़का बताता है ये ग्रुप के भी कुछ सीक्रेट्स मिले हैं। तभी ये आ जाता है और लिन का टॉवल नीचे गिर जाता है। ये सोचता है इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ। लिन इसीलिए कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसकी असलियत सामने ना आ जाए। ये बोलता है तुम वॉशरूम में ही कपड़े चेंज कर लेना, तुम्हें कुछ होगा तो ब्लड को इफेक्ट नहीं होगा। ये आंटी भी सुन लेती है और सारा मामला समझ जाती है। मैं इस ये के बच्चे को ठीक नहीं होने दे सकती। आंटी नेक्स्ट डे ये की फियांसी शी को घर लाती है। शी को लगता है अब शादी की बातें होने वाली है। आंटी बोलती है तुम इतनी प्रीटी हो, पर पता नहीं क्यों ये इस लड़की को लाया है। शी को गुस्सा आ जाता है क्या चल रहा है यहाँ, और लिन को बुली करने लगती है तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो क्या? जू बोलता है भाई को पता नहीं इसमें क्या दिख गया, ये तो बोलती भी नहीं है। आंटी जानकर सब कर रही थी ताकि ये ज्यादा टाइम तक जिंदा ना रह पाए। लिन सोचती है इस ये और शी को तो सबक सिखाना होगा। बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर ही रहती है। ये आके बोलता है तुम बाहर क्या कर रही हो, तुम बीमार पड़ गई तो? तभी लिन बेहोश हो जाती है। ये उसे उठाकर घर के अंदर लाता है। शी बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, ये नहीं। ये बोलता है तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, अपना नाम मेरे साथ मत जोड़ो। आंटी बोलती है इस आउटसाइडर की वजह से तुम शी को ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये बोलता है अच्छा पर आप भी तो आउटसाइडर हो ना, भूलो नहीं आप अडॉप्टेड हो। ये लिन की केयर कर रहा था। तभी डॉक्टर आता है लिन का चेकअप करने। लिन सोचती है अगर डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो सबको पता चल जाएगा मुझे बुखार नहीं है। ये लिन को बोलता है क्या हुआ, चेकअप क्यों नहीं करवा रही हो? डॉक्टर से बचने के लिए लिन ये को किस कर देती है। ये लिन का गला ही पकड़ लेता है। ये क्या कर रही थी और इस बारे में तुमने कहाँ से सीखा? असिस्टेंट बोलता है ये टीवी बहुत ही ज्यादा देखती है, इसका इंटेंशन गलत नहीं होगा। लिन सोचती है आज तो मुझे ये मार ही देता। लिन लंच भी नहीं कर रही थी। जू बोलता है तुम क्या चाहती हो भाई तुम्हें खिलाए? ये लिन को सच में खाना खिलाने लग जाता है और जू को बोलता है जब मैं घर पर नहीं होता तो तुम्हें ही लिन की केयर करनी होगी।
रात में जू के सोते लिन वही डॉक्टर के पास आती है जिसने उसके ब्लड का यूज किया था, इवन उसे ड्रग्स भी दिए थे। लिन बोलती है ये सब मेरे साथ क्यों किया, किसने बोला था तुम्हें ये करने के लिए। डॉक्टर बोलता है मेरे पास एविडेंस है, पर वो एविडेंस वाइन में डाल देता है। लिन बोलती है मुझसे चालाकी भारी पड़ेगी। वो जा रही थी तभी शी से टकरा जाती है। शी बोलती है तुम तो ठीक हो, फिर नौटंकी क्यों कर रही थी। लिन बोलती है वो मेरे और ये के बीच की बात है, तुम होती कौन हो। शी बोलती है तो तुम डंप नहीं हो। लिन बोलती है हाँ वैसे तुम्हें मुझे मिसेस ये कहना चाहिए। मेरे रास्ते में मत आना वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कोई लिन की फोटोज क्लिक कर रहा था। लिन जा रही थी तभी कुछ लोग उसके साथ लड़ाई करने आते हैं। लिन सभी को मजा चखा देती है। तभी उसे एक बंदा मारने वाला था, ये आके उसे बचा लेता है। लिन बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बोलता है अगर ना आता तो पता कैसे चलता तुम इतनी टैलेंटेड हो। जू सोचता है ये एक्शन से ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। ये बोलता है आज के लिए बहुत हुआ, चलो घर। लिन बोलती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। ये बोलता है तुम इतनी भी सीधी सादी नहीं हो, ये तो मुझे पहले से ही पता था। लिन बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे इतना टॉर्चर मिला। ये लिन को डार्क रूम में लेके आता है। लिन यहाँ आके डरने लग जाती है, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलता है नहीं जाने दे सकता, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को पता चली तो सोचो तुम्हारे पीछे सब पड़ जाएंगे। लिन बेहोश हो जाती है। वो हॉस्पिटल में थी और जैसे ही जागती है ये को बोलती है तुमने मेरा ब्लड ले लिया है ना, अब तो मुझे जाने दो। ये बोलता है नहीं तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो। वो लिन को रोकने के लिए किस भी कर देता है। तभी जू भी उसी तरफ आ रहा था और ये देखकर सोचता है ये क्या देख लिया। लिन जा रही थी। जू से बोलता है जब तुम बेहोश थी तब भाई ने तुम्हारी केयर छोटे बच्चों की तरह की। वो रूड इसलिए है क्योंकि बचपन से ही उसे प्यार नहीं मिला। वैसे मेरे भाई ने आपका ब्लड नहीं लिया है। शी आंटी के पास आती है और बोलती है इस लिन का कुछ करना पड़ेगा। लिन ये से बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें चूज किया था क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर रिवेंज तो मैं ये फैमिली से लेकर रहूंगी। ये पूछता है कौन सा रिवेंज लेना चाहती हो। एक्चुअली में लिन का ब्लड नॉर्मल नहीं था, उस पर मेडिकल टेस्ट करने के लिए लिन के मॉम डैड को भी मार दिया था। तब से लिन को लगता है ये सब ये फैमिली का किया धरा है। ये बोलता है तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम मेरी फैमिली हो, इवन मुझे तुम्हारा ब्लड भी नहीं चाहिए। और ये बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। ये लिन को जाने भी नहीं दे रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। लिन सोचती है अगर ये ने कुछ नहीं किया तो फिर कौन है इन सब के पीछे। मॉर्निंग में लिन ये के बेड पर सो रही थी। ये के जागने पर वो वहाँ से जा रही थी। ये उसे हक कर लेता है, इवन किस भी करने वाला था, लेकिन तभी जू वहाँ टपक पड़ता है। ये सोचता है जू हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आता है। जू बोलता है मैं देख रहा हूँ भाई आपको प्यार वाला बुखार हो गया है। ये बोलता है हाँ मुझे लिन पसंद है। जू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपने उसका ब्लड यूज नहीं किया तो आप मर जाओगे। ये की हेल्थ बिगड़ने लगती है। लिन अपना ब्लड किस करके ये को देती है। ये बोलता है मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती होगी। लिन का ब्लड भी ये पर इफेक्ट नहीं कर रहा था। ये फिर से लिन को किस करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिन जब हॉस्पिटल में थी तब किसी ने उसे इंजेक्शन दे दिया था। लिन ने उस आदमी की आवाज सुन ली थी, इसलिए लिन को पता चल जाता है वो आदमी डॉक्टर ही था। अगर लिन ये से शादी कर लेती है तो ये को बचा सकती है, इसीलिए बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये मना कर देता है। लिन बोलती है सही कह रहे हो, मुझ जैसी लड़की को तुम अपनी वाइफ कैसे बना सकते हो। ये लिन को अपनी मोम से मिलवाने लाता है। ये को जो बीमारी थी वही बीमारी उसकी मोम को भी थी, इसीलिए वो यंग एज में मर गई थी और उसकी याद में ये के डैड ने भी सुसाइड कर लिया था। ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लिन उसे संभालती है और बोलती है हम ये शादी सच में नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ उसे पकड़ना है। डॉक्टर की वाइफ बीमार होती है। वो अपनी वाइफ को बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, लिन का सारा ब्लड तुम्हें ही मिलेगा। ये और लिन की वेडिंग हो रही थी। ये बेहोश हो जाता है। लिन उसकी केयर कर रही थी। ये बोलता है मैंने तुम्हें हर ड्रेस में देखा है, पर आज वेडिंग ड्रेस में तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये फेक मैरिज है, पर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। लिन ये को ड्रिंक करने को बोलती है, इवन उसके साथ नाइट भी स्पेंड करती है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो ये को बचा सकती थी। बाद में वो डॉक्टर से मिलने जाती है। तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड मारे गए थे, इवन तुमने मुझे ऐसा बना दिया।
डॉक्टर बोलता है मैंने इस दिन के लिए कितना वेट किया था। डॉक्टर लिन को पकड़ लेता है और अपनी वाइफ को लिन का ब्लड देने वाला था। यहाँ ये भी पहुँच जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। डॉक्टर बोलता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। डॉक्टर एक्चुअली में ये के डैड थे और वो उसकी वाइफ यानी ये की मोम को बचाने के लिए ही सब कर रहे थे। डैड बोलते तुम्हें इसके प्यार में पड़ने की क्या जरूरत थी। लिन को होश आता है, ये बोलता मुझे डिवोर्स चाहिए। लिन को अभी भी ये मजाक लग रहा था। तभी शी आती है और ये के क्लोज होने लगती है। ये बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं प्यार करूंगा तुमसे, मैं सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था। लिन पूछती है क्या सच में तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। ये बोलता है कभी नहीं। लिन का तो दिल ही टूट जाता है। पास में ये अपने डैड को बोलता है मैं आपको अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करने दूंगा। आप अपनी वाइफ को प्यार करते हैं पर मैं भी अपनी वाइफ को करता हूँ। ये इसीलिए लिन को डिवोर्स के लिए बोल रहा था ताकि लिन को सबसे बचा सके। ये की फैमिली की वजह से लिन की मोम डैड भी मर गए थे। आंटी ये को किडनैप कर लेती है। एक्चुअली में ये को कोई बीमारी नहीं थी। आंटी उसे पहले से ही स्लो पॉइजन दिया करती थी। ये बोलता है आपको क्या चाहिए। आंटी को ये की मोम पसंद नहीं थी क्योंकि वो ये के डैड से प्यार करती थी, इवन प्रेग्नेंट भी थी। पर ये के डैड को उसकी मोम से प्यार हो गया था। आंटी ये को मरने के लिए छोड़ जाती है। तभी लिन आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को हंट करने की। आंटी बोलती है बचा सकती हो तो बचा लो। ये बोलता है मैंने और मेरी फैमिली ने तुम्हें कितना हर्ट किया है ना। उस दिन हॉस्पिटल में लिन ने ये और उसके डैड की बातें सुन ली थी। ये बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इवन तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता था, इसीलिए गुस्सा करता था। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ। लिन बोलती है मेरा ब्लड पी लो, पर ये मना कर देता है और मर जाता है। एक्चुअली में ये कहानी लिन ने रियल वर्ल्ड में लिखी थी, यानी ये सिर्फ कहानी थी। ये बोलता तुम ऐसी सैड स्टोरी मत लिखा करो। तभी लिन और ये का बेटा वहाँ आता है और बोलता है डैड आप मोम को परेशान कर रहे हो क्या। ये तीनों मस्ती करने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।